अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मॉर्निंग का जो 9th इंग्लिश का पेपर था उसकी हम लोग करेंगे आंसर की। और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट्स में आकर मुझे बताएंगे कि जी सर, हमारा जो पोइट्री का सेक्शन था वो आउट ऑफ बुक आया हुआ था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो इससे पहले कि आप ये वाला कमेंट करें कि जी हमारे पोइट्री के सेक्शन के लिए आवाज़ उठाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका पोइट्री का सेक्शन जो था वो कहाँ से आया हुआ था। अब ये देखें, जो पहला स्टैंजा है ना, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। अब ये यहाँ से आप देख लें कि आपकी क्रॉसिंग द बार एनबीएफ की एक्सरसाइज के अंदर पोम है, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को जो नोट्स प्रोवाइड किए थे मैं उसके अंदर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है कि ये पोम जो है वो कहाँ से आई हुई है। अब ये देखें, ये क्रॉसिंग द बार पोम है जो कि एनबीएफ की एक्सरसाइज है और उसके अंदर से ये पहला स्टैंजा है। ठीक है, मतलब जो ऑब्वियसली मैंने आपको जो एक वीडियो बना के जिसके अंदर मैंने आपको नोट्स का ट्यूटोरियल दिया था उसके अंदर भी ये चीज़ें जो थी वो मौजूद थी। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो ये आपका जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट है उसमें जो पहला स्टैंजा है, विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। तो ये जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एक पोम है केंताब के अंदर से, तो इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ जी। ये हम आगे केंताब पब्लिशर्स वाली जो बुक्स हैं, पोम्स हैं, उसके अंदर सेकंड पोम है, उसके अंदर से जो फर्स्ट स्टैंजा है ये आपके सिलेबस में आया हुआ था क्वेश्चन आंसर्स में। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो ये इसका सेकंड स्टैंजा था, कम्युनिकेशन द की टू आर कनेक्शन। ये वाला जो है ये आपकी कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड, ये एनबीएफ की एक्सरसाइज की एक पोम है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जनाब तीनों यानी चार में से जो तीन स्टैंजाज थे वो बेसिकली आपकी किताब के अंदर से ही आए हुए थे। अगर आपने किसी राइट जगह से प्रेपरेशन की होती तो फिर आपको ये वाला इशू ना होता। ठीक है, एंड आई प्रे एंड आई होप कि आपने, आपके टीचर्स ने आपको ये करवाई होंगी और आपको इस हवाले से इंशाल्लाह जो है वो इशू नहीं आया हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला जो तीसरा स्टैंजा था, तो इसलिए ये वाला कमेंट तो कोई बच्चा भी ना करे कि जी हमारी एक्सरसाइज यानी कि हमारी जो पोम्स थी वो बाहर से आई हुई थी। ठीक है, अच्छा कॉम्प्रीहेंशन की हम लोग बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन वैसे भी अनसीन ही आती होती है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक अनसीन थी, लेकिन बहुत आसान जो है ना कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज भी आया हुआ था। तो उसके बाद मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं जी सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले आपका था ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला, जिसके हवाले से मैं बहुत दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे ये वाला जो है ना टॉपिक आसान आए ताकि बच्चे जो है वो इन जनरल कर सकें। तो इसमें आप ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने ये पहले सॉल्व कर लिया था ताकि आपका टाइम बच जाए। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल कैन बी बोथ एक्साइटिंग एंड, बोथ और एंड जो है वो यहाँ पे को रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर आ रहे हैं। हाउएवर देयर इज़ द थ्रिल ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लोरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइम when students face इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हावेवर और ऑन दी अदर हैंड है, ये दोनों ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड और इस जगह पर हावेवर यूज़ किया है तो भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आपने ये दोनों नहीं भी लगाए, बोथ, व्हेन, डिस्पाइट और टू कंक्लूड, ये चारों जो है, क्योंकि 4 नंबर का आपका होता है ना, तो ये चारों तो इधर ही आते हैं, इनकी जगह को हम ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते। हावेवर और ऑन दी अदर हैंड जो है इनको इंटरचेंजेबली लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाता है इट इज़ ऑल्सो टाइम व्हेन, फिर उसके बाद डिस्पाइट द चैलेंजेस। ठीक है, फिर उसके बाद आखिर में क्या आ जाता है, टू कंक्लूड आ जाता है। तो ये काफ़ी आसान आपका जो है वो पैसेज आया हुआ था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपका जो डू एज डायरेक्टेड वाला पार्ट था ये भी काफ़ी आसान आया हुआ था। ही हिज कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच। तो टॉप नॉच के अंदर क्या आता है, हाइफन यूज़ होता है। फिर उसके बाद आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट, तो ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो आई डिड नॉट टेल हिम द सीक्रेट। फिर उसके बाद आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है तो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क आ जाएगा। और आई पोस्टेड द लेटर है तो इसको अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो आई पोस्ट द लेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद हर ब्रदर वाज वर्किंग इन अ मिल, तो इसको नेगेटिव में करते हैं तो हर ब्रदर वाज नॉट वर्किंग इन अ मिल। फिर उसके बाद इट हैज़ बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये हो जाएगा इट हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं तो वी सॉ यू, तो अब इसमें जो है ना वो इसका पैसिव बनेगा यू वर सीन बाय अस। फिर उसके बाद शी इंजॉयज बोथ रीडिंग एंड, तो बोथ और एंड जो है ये दोनों क्या आते होते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा है कि बोथ और एंड ही को रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं जनाब पंचुएशन की तरफ। तो पंचुएशन भी बहुत आसान आई हुई थी। जो कल रात को मैंने आपको एक वीएम सेंड किया था व्हाट्सएप चैनल पे, अगर आपने वो वीएम सुना था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन आती है, ठीक है, कॉमा आता है। ठीक है, आप बेशक जाके वो वीएम सुने, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 5 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। कैपिटलाइजेशन के ऊपर, यहाँ पर देखें सोनियाज का एस कैपिटल हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि अपॉस्ट्रफी पे आपने फोकस करना है, यहाँ पर देखें कि अपॉस्ट्रफी दूसरी चीज़ आ गई। फिर यहाँ पर फ्रेंड सैरा, तो सैरा भी प्रॉपर नाउन है तो इसका एस भी कैपिटलाइज हो जाएगा। ये वाला जो कॉमा है ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपने ये कॉमा नहीं भी लगाया तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने 6 मिस्टेक्स करनी थी। तो ये सोनिया का एस एक हो गया, अपॉस्ट्रफी वाला दूसरा हो गया, ये सारा का एस ये तीसरी मिस्टेक होगी जो आपने ठीक करनी थी। फिर उसके बाद एंड फाउंड सम लेफ्ट ओवर सैंडविचेस के बाद फुल स्टॉप आता है, ये चौथी हो गई। फिर उसके बाद शी का एस बड़ा हो जाएगा, ये 5वीं हो जाएगी। और एंड पे फुल स्टॉप लगता है, ये 6ठी मिस्टेक हो जाएगी। ये छः जो थी इसके अंदर क्या थी, मेजर मिस्टेक्स थी। इसके अलावा ये जो कॉमा होता है इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहा जाता है। अगर आपने ये लगा दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगाया तो इस पर आपको परेशान होने की
टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चलने हैं जी, तो हमारे पास आ जाता है जी एमसीक्यूज़। तो ही ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द डोर वॉज ओपन बाय हिम। फिर उसके बाद आई कैन नॉट गेट द सीट डैश, आई कैन नॉट गेट द सीट बिकॉज आई वॉज लेट। लेट था ना, उस वजह से उसको सीट नहीं मिली। जिस तरह आप लोग लेट हो जाते हैं, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन नहीं करते। बाय द वे, उर्दू और इस्लामियात दो आपके सब्जेक्ट्स रह गए हैं, यानी कि 75 नंबर का आपका उर्दू है, 100 मार्क्स की आपकी जो है वो इस्लामियात है, तो 175 मार्क्स। तो 175 में से अगर आप चाहते हैं कि आपके एटलीस्ट 170 नंबर्स आएँ, ठीक है, 170 नंबर्स आएँ, तो उसके लिए आप जो है वो इंग्लिश कीज अकेडमी के ऑफिशियल नंबर के ऊपर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अभी भी। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फिर दोबारा लेट हो जाएं और उर्दू के अंदर भी आप ऐसे ही फिर आके कह रहे हो कि जी हमारा स्टैंजा जो था वो बाहर से आया हुआ था, तो ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं थी, ग्रामर में ये वाली चीज़ तो हमें कराई नहीं गई थी। तो इस तरह की सारी जो आपके साथ मिसहैप्स होते हैं, उन मिसहैप से बचने के लिए आपके पास इंग्लिश कीज अकेडमी एक बेहतरीन गेटवे टू सक्सेस है, जिसके लिए आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन करवाने के लिए इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अभी भी अपनी रजिस्ट्रेशन उर्दू और इस्लामियात के लिए करवा सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं करवाई इंग्लिश के लिए, तर्जुमातुल कुरान के लिए, वो अब गुजर गया, ठीक है, अभी मतलब देयर इज़ नो वे बैक फॉर दोज टू सब्जेक्ट्स, बट एटलीस्ट यू हैव 175 मार्क्स जिनको आप अच्छे तरीके से रेस्क्यू कर सकते हैं। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ आइडल, तो आइडल का सिनोनिम क्या होता है, इंडोलेंट होता है, ठीक है, वेला, निकम्मा। फिर उसके बाद ही कैन प्ले डैश फ्लूट, तो अब इसमें ही कैन प्ले द फ्लूट आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नामों के साथ हमेशा क्या लगता होता है, द लगता होता है। अच्छा, हर चाइल्डिश बिहेवियर, अब चाइल्डिश का नेगेटिव कॉनोटेशन क्या बनेगा, चाइल्डिश का नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो क्या बनेगा, इमेच्योर बनेगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एडवर्ब। तो अब इसमें देखें फ्लुएंटली जो है वो ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब की एक एग्जांपल है। अभी यानी कि इंग्लिश की अकेडमी अब उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुकी हुई है कि मैं आपको कहूँ कि जी ये भी हमारे गेस्ट में से आया हुआ था, ये भी हमारे गेस्ट में से आया हुआ था। अभी वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सक्सेस है, ठीक है, वो खुद बोलकर बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से कंसेक्टिव HSSC के इम्तिहानात के अंदर पहली पोजीशन इंग्लिश की अकेडमी हासिल कर रही है। ये पाकिस्तान की वाहिद अकेडमी है जिसने ये स्ट्रीक यानी कि मेंटेन रखी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। तो अभी हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जी हमने फलाने MCQs करवाए थे तो उसके अंदर से आया हुआ था, तो फलानी चीज़ हमने पढ़ाई थी तो उसके अंदर से आया हुआ था। अभी ये चीज़ें जो हैं, इससे इंग्लिश की अकेडमी का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो बहुत ऊपर जा चुका है। नाउ चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो अब इसमें क्या है कि साद एंड हिज फैमिली। तो अब इसमें देखें कि दो जब नाउन्स को आप एंड के जरिए कनेक्ट करते हैं तो उस सूरत में आपका जो वर्ब होता है वो क्या आता होता है, सिंगुलर आता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पैसेंजर्स आर इंजर्ड, अब देखें यस्टरडे के साथ आर तो नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। द बर्ड्स प्लूरल है तो उसके साथ वाज तो नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। शी फिनिश्ड हर वर्क यस्टरडे, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब नॉट बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। अब इसमें देखें ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है, ये जेरेंड है, तो ये तो नहीं हो सकता। ही एग्रीड टू वेट फॉर अ बेटर टाइम, तो इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। द रनिंग वाटर इज कोल्ड, अब ये जो रनिंग है ये दर हकीकत वाटर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी यहाँ पर जो है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। फिर उसके बाद आई बिलीव इन इनोसेंस, तो इनोसेंस क्या है, इनोसेंस यहाँ पर बेसिकली क्या है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ अ सिमिली, तो टाइम फ्लाइज ये बेसिकली इंप्लाइड मेटाफर है, ठीक है, इंप्लाइड मेटाफर है ये। द न्यूज़ वाज अ डैगर, तो न्यूज़ को डैगर कह दिया तो ये मेटाफर है। यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेयर, तो इसके अंदर तो ऑब्वियसली आप इसको इंप्लाइड मेटाफर कह सकते हैं कि ये बेसिकली इसको एक वेसल के साथ या कंटेनर के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, बट ऑब्वियसली इंप्लाइड मेटाफर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 9th के अंदर आमतौर पर यूजुअली टीचर्स नहीं पढ़ाते, बट ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश की अकेडमी के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि इंप्लाइड मेटाफर क्या बला होती है। ही इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, तो अब इसमें एज के जरिए कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली सिमिली की एग्जांपल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से तैयार करते हैं कि बच्चों के पास जो अमाउंट ऑफ नॉलेज आती है, बच्चों के पास जो अमाउंट ऑफ लर्निंग आती है और बच्चों की जिस तरीके से तरबियत की जाती है, उनको देखकर उनके पेरेंट्स भी जो है ना वो रश करते हैं कि यार हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे हाथों में है और कितने महफूज हाथों में हमारा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और उसकी लर्निंग जो है वो कहाँ से कहाँ उठ के जा रही है। द बॉय इन द रेड शर्ट, अब इसमें इन द रेड शर्ट जो है ये बॉय को मॉडिफाई करी ये वाली फ्रेज, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी, एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। ही लाइक्स नीदर कॉफी। अच्छा मजे की बात यह है कि जो आपका पेपर था, पेपर के अंदर भी ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई थी, पेपर के अंदर लिखा हुआ था ही नीदर लाइक्स कॉफी, ठीक है, तो नीदर जो है पहले लिखा हुआ था नीदर और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, लाइक्स लिखा हुआ था। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकली जो आपके पेपर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था वो स्ट्रक्चर ही गलत है उसकी वजह, और वो बेसिक एक रूल को मैं यहाँ पर जो पेपर सेटर है उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने जो पेपर बनाया है आपने उसके अंदर जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन के एक बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट किया। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट थी कि ही नीदर लाइक्स कॉफी, ठीक है, नॉर टी। अब आप तो बच्चे हैं ना, आपको तो ये चीज़ समझानी है।
अब होता ये है कि जो रूल ये होता है कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं दोनों के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर आना चाहिए। यानी कि नीदर के बाद अगर यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो नॉर के बाद भी क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो ये आपका जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, वो स्टेटमेंट ही गलत बनी हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। अब मैंने इसको ठीक करके लिख दिया, ही लाइक्स नीदर कॉफी, क्योंकि नीदर के बाद नाउन आएगा और नॉर के बाद भी क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक रूल समझा दिया जो आगे चल के आपको 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में भी आपके काम आएगा। तो नीदर और नॉर यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली को रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर जो है वो यूज हो रहे हैं। नाउ चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब इसमें देखें, क्राउड कलेक्टिव नाउन है, टीम इसमें कलेक्टिव नाउन है, ऑनेस्टी जो है यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर जो है वो यूज हो रहा है। फिर उसके बाद चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब इसमें इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ जो है ये, अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये एक फ्रेज प्रेपोजिशन है। ठीक है, फ्रेज प्रेपोजिशन है। टू जो है ये सिंपल प्रेपोजिशन है, एट सिंपल प्रेपोजिशन है, ऑन जो है ये भी सिंपल प्रेपोजिशन है। तो हम इसको फ्रेज को क्लोज टू कंपाउंड प्रेपोजिशन कंसीडर करते हुए इस ऑप्शन को दुरुस्त कर सकते हैं, वरना एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन फ्रंट ऑफ जो है ये बेसिकली एक फ्रेज प्रेपोजिशन है। टेक केयर ऑफ योर टीथ, तो ये बेसिकली क्या है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है और वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो वी ओ बनता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक इंपैरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये जनाब आप लोगों की आंसर की है, पूरे पेपर का एनालिसिस भी हम लोगों ने कर दिया है। ऑब्वियसली मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ बिकॉज आई वाज बिजी, आई वाज हैविंग अ क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा आपने उर्दू और इस्लामियात इन दोनों सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपके साथ अब तक इंग्लिश में जो हो गया, उर्दू और इस्लामियात के अंदर आपके साथ ऐसा ना। और इस्लामियात में और उर्दू में तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से पूरे नंबर ले सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स ने उर्दू में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, और 75 में से 74 लेने वाले बच्चे जो हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनकी तादाद इतनी है कि मुझे खुद भी नहीं याद कि कितने बच्चों ने लिए हैं। लाइक दे आर इन लिटरली दे आर इन हंड्रेड्स, सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं जिन्होंने 75 में से 74 तक नंबर उर्दू में स्कोर किए हुए हैं। तो रब्ता करें, ज्वाइन करें उर्दू और इस्लामियात के कोर्स को। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इवनिंग की जब आंसर की आएगी तो इंशाल्लाह वो उसका भी डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।